हाँ, मुझे लगता है बगी नेक्स्ट पायरेट किंग बनने वाला है। जस्ट थिंक अबाउट इट, किसने सोचा था बगी एम्परर बनेगा, बट बन गया ना। सो वन पीस में इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, ये हमें पता चल गया है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। लूफी का पहला एनिमी जिसे लूफी नहीं हरा पाया था वो था बगी। सोचो, वो बैटल लिटरली बगी के फेवर में थी। अगर नामी बीच में इंटरप्ट ना करती तो शायद बगी लूफी को हरा चुका होता। ईस्ट ब्लू के हिसाब से बगी कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड नहीं था। ये बंदा घरों को ऐसे उड़ाता था जैसे बच्चों का खेल हो। लिटरली बगी के डर से पूरा के पूरे गाँव खाली हो जाते थे। यहाँ तक कि बगी पहला बंदा है जिसने ऑलमोस्ट लूफी को मार दिया था। वो तो स्ट्रॉ हैट ने लूफी को बचा लिया। बगी सबसे पहला बंदा है जिसने स्ट्रॉ हैट को डैमेज किया था। एंड यू नो व्हाट, उसके बाद से आज तक उस स्ट्रॉ हैट को कोई डैमेज नहीं कर पाया है। इज इट कोइंसिडेंस? nah। बगी रॉजर जो कि फर्स्ट नॉन स्ट्रॉ हैट होल्डर था उसके शिप पे था। शैंक्स जो कि सेकंड नॉन स्ट्रॉ हैट होल्डर है उसका भाई है। एंड लूफी जो कि थर्ड नॉन स्ट्रॉ हैट होल्डर है उसका काइंड ऑफ एलाय है। आई मीन इम्पेल डाउन और मरीन फोर्ड के बाद से उन्हें एलाय कहा जा सकता है। मरीन फोर्ड की बात हो ही रही है तो उसी की बात कर लेते हैं। मरीन फोर्ड में सबको पता चला कि बगी पायरेट किंग के शिप पे था एंड शैंक्स का ब्लड ब्रदर है। जब मुझे बात पता चली मुझे काइंड ऑफ शॉक लगा और मैं पुराने वन पीस एपिसोड्स बिंज वॉच करने चला गया। एंड जो मुझे चाहिए था मुझे वो मिल गया। एपिसोड 145 में जब एस बगी के शिप पे चढ़ाया था तब बगी के पंटर कह रहे थे कि हम एस को मार देते हैं जिससे हम फेमस हो जाएंगे, आखिर एस व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का हिस्सा है। तब बगी उन्हें रोकता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए व्हाइट बियर्ड पायरेट से पंगे मत लेना। व्हाइट बियर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है और जो भी उसके फैमिली को हर्ट करता है व्हाइट बियर्ड उसे मार देता है। व्हाइट बियर्ड पायरेट किंग से क्लैश किया करता था एंड सो ऑन। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब एल्विडा कहती है तुम्हें व्हाइट बियर्ड के बारे में इतना कैसे पता, तो बगी वो बात ये कह के डाल देता है कि मैं उसे सालों पहले ग्रैंड लाइन पे मिला था। अब सोचो, क्या स्टार्टिंग से बगी को अटेंशन सीकर काइंड ऑफ बंदा नहीं दिखाया गया है? और आखिर क्यों बगी ने इतने दिनों तक ये बात छुपा के रखी, जबकि ये बात बताने से उसका खुद का ही फायदा होता, उसकी खुद की बड़ाई होती। उसने सिर्फ एक बंदे को बताया था कि शैंक्स उसके साथ वाला पायरेट था और वो था लूफी। और मरीन फोर्ड से पहले याद है बगी ने क्या कहा था? उसने कहा था कि इस वॉर में मैं व्हाइट बियर्ड को मार दूंगा, एम्परर बन जाऊंगा और फिर क्या पता मैं अगला पायरेट किंग बन जाऊं। एंड गेस व्हाट, मरीन फोर्ड में व्हाइट बियर्ड मर गया और बगी डायरेक्टली वॉरलॉर्ड बन गया और फिर इवेंचुअली वो एम्परर बन चुका है। सो व्हाट्स नेक्स्ट? इज ही गोना बिकम पायरेट किंग नाउ? एक और बात याद है, मैं अभी कुछ देर पहले बता रहा था कैसे बगी एक लौता बंदा है जिसने स्ट्रॉ हैट डैमेज करी थी। जब मरीन फोर्ड में लूफी इवेंचुअली बेहोश हो चुका था और स्ट्रॉ हैट शैंक्स के पास थी तो शैंक्स ने किसी को स्ट्रॉ हैट लूफी तक पहुंचाने कहा था। अब तक अगर तुमने सारी चीज़ें ध्यान से सुनी है तो तुम्हें ऑलरेडी पता है ये आंसर क्या है। हाँ, शैंक्स ने वो स्ट्रॉ हैट बगी को सौंपी थी। चलो थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं। याद है इम्पेल डाउन में जब लूफी और बगी ने अलायंस बनाई थी तो उस वक्त लूफी ने उसे कैप्टन जॉन का ट्रेजर मैप दिया था। और अब इसके बाद जो चीज़ें मैं कहने वाला उसे ध्यान से सुनना, काफ़ी सेंस बनाएंगे। कैप्टन जॉन जिसका ट्रेजर मैप लूफी ने बगी को दिया था वो कैप्टन जॉन रॉक्स डी ज़ेबेक के क्रूमेट था। रॉक्स डी ज़ेबेक जिसे रॉजर और गाप ने मिलकर हराया था गॉड वैली में 38 साल पहले। और शैंक्स 39 साल का है, मतलब शैंक्स उस वक्त 1 साल का बच्चा था। और मार्को ने ब्लैकबियर्ड को कहा था कि शैंक्स रॉजर के शिप पर काफ़ी सालों से, और ये बात उसने तब कही थी जब शैंक्स लिटरली 8 साल का था। क्या इसका मतलब हो सकता है कि शैंक्स रॉजर के शिप पर गॉड वैली इंसिडेंट से? ऐसा भी हो सकता है कि शैंक्स ज़ेबेक का बेटा हो और इसीलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट हायर अप्स उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देते। एंड बगी शैंक्स का भाई है, तो क्या ये हो सकता है कि बगी रॉक्स डी ज़ेबेक का दूसरा बेटा हो? बट गॉड वैली इंसिडेंट 38 साल पहले हुआ था और बगी तो 37 साल का है, तो ये बातें कैसे सेंस बना रही है? तो सुनो, अभी सेंस बनाएंगे। पहली बात तो ये कि वन पीस वर्ल्ड में 9 मंथ प्रेगनेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, जैसे कि हमें एस के केस में देखने को मिला, जिससे कि अपेरेंटली मदर मर जाती है बच्चे को बचाते हुए। एंड बिंगो, हमें कभी शैंक्स और बगी के माँ बाप कभी नहीं दिखाए गए, कॉज दे आर डेड, राइट? और दूसरी बात, एस के टाइम पे रॉजर ने गाप को क्या कहा था पता है ना? बाप के काले कर्म का नतीजा बच्चे को नहीं भुगतना चाहिए। तो हमें ये पता चल गया कि अगर ज़ेबेक के छोटे छोटे बच्चे होंगे तो रॉजर उन्हें खुशी खुशी पाल लेगा। सो टाइमलाइन के हिसाब से देखते हैं। गॉड वैली इंसिडेंट में जब रॉजर एंड गाप ने ज़ेबेक को मारा तब ज़ेबेक का पहला बच्चा शैंक्स 1 साल का था और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। गाप ने ये डाटा मरीन्स तक पहुंचने नहीं दिया और बस इसीलिए सेनगोकू ने कहा था कि इस इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन सिर्फ उन्हें पता है जो मरीन वेटरन्स है जो वहाँ पर लड़े थे। जब रॉजर ने शैंक्स को कुछ कहा था और शैंक्स रो पड़ा था ओडन के फ्लैशबैक में, तब उसने ये कहा था कि मेरी मौत अब करीब आ चुकी है। और क्योंकि शैंक्स को रॉजर बहुत ज़्यादा पसंद करता था इसलिए वो रो पड़ा। बट असल में उसके बाद उसने शैंक्स और बगी को उनकी लीनिएज भी बता दी कि कैसे वो ज़ेबेक के बेटे हैं। और जैसे इसको इवेंचुअली एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा था, वैसे ही लीनिएज के बारे में पता चलते शैंक्स और बगी भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरे थे और इसीलिए वो दोनों अपना नाम कभी किसी को बताते नहीं। और मैं यहाँ पर रियल नाम की बात कर रहा हूँ। दोनों अपने आप को रेड हेयर शैंक्स और बगी द क्लाउन कहते हैं। वाई?
क्यों इन दोनों के नाम के लीनियज अब तक रिवील नहीं हुआ है? चलो छोड़ो, मैं कर देता हूँ। शैंक्स डिज़र्बेक एंड बगी डिज़र्बेक। क्या तुम्हें याद है बगी शैंक्स को क्यों हेट करता है? क्योंकि उसके वजह से बगी ने डेविल फ्रूट खा लिया था और अब वो सी के अंडर का ट्रेजर नहीं निकाल सकता। क्या ये तुम लोग को असली कारण लग रहा है? ना, ये तो काफ़ी बोगस बहाना लग रहा है। चलो मैं बताता हूँ कि वो शैंक्स को क्यों हेट करता है। असल में जब भी बगी शैंक्स को देखता है उसे उसका लीनियज फैक्टर याद आ जाता है, जिसे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। क्या तुम्हें याद है जब एस में था तब लूफी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरा था? तब शैंक्स ने कहा था रो लो लूफी, कभी कभी मर्दों को भी आंसू बहा लेने चाहिए। तो सोचो व्हाट इफ शैंक्स ने इवेंचुअली अपने लीनियज को एक्सेप्ट कर लिया, वही बगी अंदर ही अंदर घुटते रहा अपने लीनियज को एक्सेप्ट ना करके। एंड बगी भी लाइक फक दिस पायरेटिंग स्टफ, फक दिस वन पीस, मुझे नहीं बनना पायरेट। और जब लूफी बगी से पहली बार लड़ा, लूफी ने बगी को लिबरेट कर दिया उसके अंदर के सेल्फ हेट्रेड से। एंड नाउ दैट बगी इज बिकमिंग अ पायरेट, ही इज गोना फाइंड वन पीस एंड गोना बिकम पायरेट किंग। लूफी को पायरेट किंग बनने से मतलब है, चाहे दूसरा पायरेट किंग बने, चाहे तीसरा या चौथा, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। याद है जब बगी बीमार पड़ा था और बाकी सारे क्रूमेट्स लाफ्टेल जा रहे थे, तब शैंक्स बगी के साथ पीछे रुका था। एंड यू नो व्हाट ही सेड? उसने कहा था अगर हम लाफ्टेल जाएंगे तो किसी दिन अपने अपने शिप पर एज ए कैप्टन्स जाएंगे। सुना उसने क्या कहा? हम, मतलब बगी और शैंक्स दोनों। अब तुम कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? बगी कैसे चारों लॉर्ड पोनीग्लिफ जमा कर सकता है, लाफ्टेल जा सकता है? व्हाट इफ मैं कहूँ उसे ज़रूरत ही नहीं है पोनीग्लिफ की? उसे और शैंक्स दोनों को ऑलरेडी पता है लाफ्टेल कहाँ है। कैसे? याद है जब फ्लैशबैक में रॉजर अपने क्रू से पूछता है क्या तुमने लॉर्ड पोनीग्लिफ से लाफ्टेल की एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट कर दी? डज दिस मीन पूरे क्रू को पता था लाफ्टेल कहाँ है? यप, उन्होंने मिलकर लाफ्टेल का मैप बनाया था। तो अब तक बगी वन पीस लेने गया क्यों नहीं? क्योंकि उसे नहीं जाना, वो अब तक गिव अप कर चुका था पायरेटिंग में। बट अगर उसे लाफ्टेल जाने की ज़रूरत पड़ेगी, मे बी वो चला जाएगा और उसकी वो स्टेटमेंट पूरी तरह से सच हो जाएगी जहाँ उसने कहा था मैं एम्परर बनूंगा और फिर इवेंचुअली मैं पायरेट किंग बन जाऊंगा। अगर अब तक इतनी चीज़ें सुनकर भी तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो ये लो मेरा आखिरी बैकअप पॉइंट। ओडा ने खुद कंसिस्टेंटली इंटरव्यूज़ में कहा है कि उसका टॉप विलन बगी द स्टार क्लाउन है। हाँ, जस्ट थिंक ओडा जो 400-500 चैप्टर पहले ही आगे की फॉरशैडोइंग कर देता है, इस लेवल का फॉरशैडोइंग गॉड क्या किसी नॉर्मल विलन को अपना फेवरेट विलन कहेगा? और शोनन एनिमेज में तो ये काइंड ऑफ रिचुअल ही है कि कोई इडियट गुफिया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दो और एंड में उसे वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट कैरेक्टर बना दो। ओडा किशिमोटो का काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो आई थिंक बगी वन पीस का ओबितो उचिया बनने वाला है। 1055 तक ओडा ने शैंक्स और ग्रीन बुल को वानो से भगा दिया, पोनीग्लिफ और प्लूटोन की लोकेशन रिवील कर दी, रेवरी में क्या हुआ ये तक बता दिया। सो व्हाट्स नेक्स्ट? क्या 1056 में बगी कैसे एम्परर बना ये रिवील होने वाला है? हो सकता है, क्योंकि चैप्टर 1056 जापान में रिलीज होने वाला है 8 अगस्त को और मिस्टीरियसली बगी का बर्थडे 8 अगस्त को ही आता है। सो या आई थिंक 1056 में बगी फीचर होने वाला है और इसीलिए मैं ये वीडियो पहले बना रहा हूँ, अपने प्लान वीडियो जो कि ग्रीन बुल पे था उसे पोस्टपोन करके। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं ग्रीन बुल के डेविल फ्रूट पे वीडियो बनाने वाला था बट ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो मेरे इस एफर्ट को देख के प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और स्क्रीन पे फ्लैश वाला वीडियो देख लो। इसमें मैंने कन्फर्म्ड एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि क्यों शैंक्स स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर है। सो या इस वीडियो में मिलता हूँ मैं तुमसे। बाय।